अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स से, विच इज़ आवर लास्ट चैप्टर से है, विच इज़ 20.1 इंटरेक्शन ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस विथ मैटर। इंटरेक्शंस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन विथ मैटर की बात करते हुए हम इसमें देखेंगे क्या क्या आता है। सो प्रीवियस चैप्टर के अंदर वी डिस्कस दैट नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन विच अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स जो होते हैं, गामा रेज आर इमिटेड फ्रॉम डिस्टिंग्विशेस न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। इन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड अदर पार्टिकल्स जो होते हैं टुगेदर आते हैं विद सर्टन रेडिएशंस इमिट होते हैं, आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस। मोर ओवर देखा जाए तो इंटरेक्शन ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल देखें, विथ मैटर प्रोड्यूस सर्टन न्यूक्लियर और एटॉमिक रिएक्शंस प्रोड्यूस करता है with the emission of particles like proton, neutron and neutrons, and as well as ionizing radiations भी छोड़ता है जिसको हम gamma rays कहते हैं from the nucleus, और एक्स रेज भी पाई जाती हैं, साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द एटम। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे होते हैं। These particles and radiations have been studied carefully for their properties and effects which are as follows. इनके effects और properties को देखा जाए तो वो as follows हैं। First of all is our alpha particle. Alpha particle क्या होता है? Alpha particle is basically shoots out from a nucleus with a high velocity of 0.1 exponent 8 meter per second. Thus it possesses very high energy, which is 7.7 mega electron volt for the most energetic from misprint. For example, bismuth radioactive element की बात हो रही है इधर, which is bismuth 214 due to its large size, more charge है, large size है, high energy है, ये बहुत large number of molecule of collision with the atoms and करता है, आयोनाइज करता है, पास थ्रू करता है उनके, एंड रुकने से पहले हेड ऑन कोलिशन जो इसकी होती है वो बहुत रेयर होती है। However, अगर बात की जाए अल्फा पार्टिकल when come closest to an atom, strong electrostatic attractions between it and electron, इसके बिटवीन और इलेक्ट्रॉन के बिटवीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से द इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्रॉम द एटम, इसको दूर फेंकेंगी फ्रॉम द एटम और इसको आयनाइज कर देंगी। एन अल्फा पार्टिकल लूजेज अबाउट 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी इन ईच कोलिजन। हर कोलिजन में वो 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी लूज करता है। दस 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की बात करें फ्रॉम आर ए सी रेडियो एक्टिव मटीरियल, बिस्मथ 214 प्रोड्यूसेस 0.2 एक्सपोनेंट 6 आयंस प्रोड्यूस करता है रुकने से पहले। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करें, इट इज़ 7 एक्सपोनेंट -2 इन एयर एंड only 4 exponent -5 in aluminium for the 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल। थस मेटल शीट्स जो होती हैं गुड शील्ड्स होती हैं फॉर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल की शील्डिंग के लिए मेटल शीट्स यूज़ किए जाती हैं। नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होते हैं बाय एन अल्फा पार्टिकल और इट्स रेंज इन एयर इज मेजर ऑफ इट्स एनर्जी। अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूसेस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग सर्टेन सब्सटेंस को स्ट्राइक करने के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस करते हैं जिंक सल्फाइड एंड बेरियम प्लेटिनोसाइनाइड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोटॉन्स की बात करें तो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू अल्फा पार्टिकल्स भी होती है। इट्स मास इज़ वन फोर्थ एंड चार्ज इज़ 1/2 ऑफ दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। मास की बात करें तो 1/4 हो जाता है और चार्ज की बात करें तो 1/2 हो जाता है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, बहुत छोटा होता है साइज़ के अंदर, कैरी करता है लेस एनर्जी और सेम ही वेलोसिटी के साथ मूव करता है। ऑब्वियसली इसके अंदर फ्यूअर कोलिशंस ही होंगी विद द एटम्स ऑफ द मीडियम अगर कंपेयर करें अल्फा पार्टिकल से, बट ये पेनिट्रेट करता है मीडियम टू अ ग्रेटर डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर सकता है 5 to 10 टाइम्स बिफोर स्टॉपिंग, एंड इसकी आयनाइजिंग पावर जो है मच मोर लेस होती है, विच इज़ अबाउट 1/5 ऑफ दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से कंपेयर करें तो 1/5 ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसकी आयनाइजिंग पावर होती है। एंड मैकेनिज्म ऑफ आयनाइजेशन जो है दोनों का हाउएवर बहुत हद तक आइडेंटिकल ही है। बीटा पार्टिकल्स की बात करें, बीटा पार्टिकल्स आर those which ionize the atom of the medium along its path, but this ionization is much less than that produced by an alpha particle. अल्फा पार्टिकल से बहुत कम आयनाइजेशन करते हैं
या फिर प्रोटॉन से भी कंपेयर करें तो बहुत कम। एंड इसका रीज़न ये है कि बहुत स्मॉल साइज़ होता है जो कोलिशंस करते भी हैं, एंड फ्यूअर एंड फर्दर अपार्ट होती हैं। इवन इन अ सिंगल कोलिशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ इस एनर्जी लूज हो जाती है। हेड ऑन कोलिशंस बहुत रेयर होती हैं, बहुत बहुत रेयर होती हैं। इट कैन ओनली आयनाइज द एटम बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन से ही आयनाइज कराया जा सकता है। व्हेन इट पासेस क्लोज टू इट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से क्लोज पास होगा तो वही हेड ऑन कोलिजन्स करा सकते हैं। रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन अ मीडियम की बात करें तो वेरी लार्ज होती है, नियरली 100 टाइम्स दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल होती है ऑफ द सेम एनर्जी। रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल की बात करें बहुत लार्ज, 100 टाइम्स दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, लेकिन एनर्जी वही सेम होती है। आयनाइजेशन प्रोड्यूस्ड बाय इट इज़ लेस देन 100 ऑफ दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। आयनाइजेशन भी लेस होती है, अबाउट 100 होती है। द आयनाइजेशन प्रोड्यूस, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स आर स्टॉप बाय एन ऑर्डिनरी पेपर। अल्फा पार्टिकल्स को स्टॉप किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी पेपर, लेकिन बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं इवन थिक बुक भी होगी ना तो उसको भी पास कर जाएंगे। हाउएवर अ स्मॉल थिकनेस ऑफ अ हैवी मेटल रीच इन इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ हो तो वो बीटा पार्टिकल को रोकने में सलाहियत रखता है, एंड दैट इज़ 5 एक्सपोनेंट 3 माइनस एक्सपोनेंट 3 मीटर ऑफ एल्यूमिनियम। फ्लोरोसेंस भी प्रोड्यूस करता है जब बीटा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं। कैल्शियम टंगस्टेट और बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। फिर बात आती है गैमा रेज पर। सो गैमा रेज जो होती हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, बहुत एक्सट्रीमली शॉर्ट वेवलेंथ। अगर हम स्पेक्ट्रम पे भी देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर तो ये लास्ट में ही आती हैं। emitted from the nuclei of a radioactive atom originating from high energy transition, बहुत high energy transition से originate होती हैं of the nucleons in the nuclei। they are accompanied with the emission of alpha और beta particles। alpha और beta particles की emission से accompanied होती हैं। ये कोई charge carry नहीं करती, इनका कोई rest mass भी नहीं होता अपना, बट पोजेस करती हैं वेरी हाई एनर्जी ऑफ दैट ऑफ एन ऑर्डर सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऑर्डर ये पोजेस कर सकती हैं। पेनिट्रेट करती है फार ग्रेटर डिस्टेंस। अल्फा और बीटा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है इसकी, और फर्दर डिस्टेंस तक जा सकती हैं। वेरी हाई एनर्जेटिक होती हैं, एनर्जेटिक कैमरेज होती हैं, और ये केपेबल होती हैं ऑफ पेनिट्रेटिंग सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट ब्लॉक्स को भी इवन ये सेवरल सेंटीमीटर्स तक पेनिट्रेट कर सकती हैं। लाइक द अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरेज, गामा रेज जो होती हैं केपेबल होती हैं ऑफ आयनाइज इवन मोर स्ट्रांगली द एटम्स ऑफ द मीडियम, जिससे मीडियम से पास होंगी बहुत तेज़ से आयनाइज करेंगी। बीइंग अ फोटोन, गामा रे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस आयनाइजेशन इन 3 वेज। 3 वेज में ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं। या तो ये सारी एनर्जी लूज़ कर देंगे इन अ सिंगल इनकाउंटर, एक ही इनकाउंटर में सारी एनर्जी लूज़ करके इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम से निकल जाएंगे, विच इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या इट में लूज़ सम पार्ट, थोड़ा सा पार्ट लूज़ करेंगे और थोड़ा सा लेके निकल जाएंगे, विच इज़ अ कॉम्पटन इफेक्ट। और अगर वेरी फ्यू ऑफ द वेरी हाई एनर्जी जो होते हैं गैमा रे फोटॉन्स में पिंच डायरेक्टली ऑन हैवी न्यूक्लियाई पे ये जाकर स्ट्राइक करेंगी, स्टॉप नहीं होंगी और एनाइलेट हो जाएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएंगी, एंड राइज देंगी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को। एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जनरेट हो जाएगा, जिसको हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं और पेयर प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। दो अ गैस मैनी ऑफ इट्स फोटॉन्स में पास सेवरल मीटर्स विदाउट एनी इनकाउंटर। इसके जो फोटॉन्स होंगे ना विदाउट एनी इनकाउंटर बहुत ज़्यादा पास कर सकते हैं, बहुत दूर तक। हाउएवर कुछ इनकाउंटर्स ऐसे भी होते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जो एटम नॉक ऑफ कर देते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के नॉक ऑफ हो जाते हैं और आयन प्रोडक्शन हो जाती है। दिस आयनाइजेशन इज़ मच लेस स्ट्रॉन्ग, बहुत लेस स्ट्रॉन्ग होती है और प्रोड्यूस होती है बाय अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। सिंस मोस्ट ऑफ द फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड सब्सटेंस रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फोटॉन्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब होते हैं बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड सब्सटेंस रिच, जो जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंसेज होते हैं उससे फोटॉन्स रिलीज होते हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है लेड विल स्टॉप मोस्ट ऑफ द गैमा रे फोटॉन्स। लेड एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है फॉर द गैमा रे फोटॉन्स एंड गुड शील्ड अगेंस्ट द गैमा रेज के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसके बाद हमारी बात आती है न्यूट्रॉन्स पर। सो न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन असेंशियली इमिट होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं, ना ही पॉजिटिव ना ही
कैरी नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इनका मास जो होता है नियरली इक्वल टू दैट ऑफ अ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। हाउ एवर अनलाइक चार्ज पार्टिकल्स, ये नीदर एक्सपीरियंस करते हैं और ना एक्सर्ट करते हैं एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इसीलिए ये इंटरैक्ट कर सकते हैं विद एन इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट। डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे तो ही ये प्रोड्यूस होंगे। व्हेन इट हिट्स एन इलेक्ट्रॉन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेंगे तो उससे नॉकआउट कर देंगे फ्रॉम द एटम प्रैक्टिकली विथ नो चार्ज, नो चेंज, चेंज कोई नहीं होगा, बस नॉकआउट हो जाएगा इन इट्स ओन एनर्जी और डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे वो जा रहे होंगे बस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हुए बस निकल जाएंगे अपनी जगह से। हाउ एवर जब ये व्हेन इट हिट्स अ न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस को जाकर हिट करेगा, बहुत अप्रिशिएबल चेंज इन एनर्जी आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होगी वो भी चेंज होने लगेगी। और नेवरदलेस बात करें तो सच डायरेक्ट कोलिशंस जो होती हैं बहुत रेयर टाइम पर होंगी, ऐसे पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं बट वेरी स्लाइटली आयनाइजिंग पार्टिकल्स होते हैं। हाईली पेनिट्रेटिंग तो होते हैं, बहुत स्लाइटली आयनाइजिंग पार्टिकल्स होते हैं। और इससे एविडेंट भी है फ्रॉम द अबव डिस्कशन के नियरली ऑल द पार्टिकल्स जो होते हैं ना एंड रेडिएशंस आयनाइज करते हैं अपने एटम्स को, आयनाइज एटम्स इन देयर पाथ, जो भी पाथ में आएगा उसको आयनाइज करते हुए जाएंगे। दिस अफेक्ट देयरफॉर इज यूज्ड एज अ बेसिस फॉर द मोस्ट ऑफ द डिटेक्शन डिवाइसेस। डिटेक्शन डिवाइसेस के अंदर बहुत से ये इफेक्ट्स यूज़ होते हैं और कुछ डिटेक्शन डिवाइसेस हम आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमारे पास आता है विल्सन क्लाउड चेम्बर, इसके बाद सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी होता है, गीगर मुलर काउंटर है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, एंड उसके बाद रेडिएशन एक्सपोजर्स, न्यूक्लियर फिजन, रेडिएशन डैमेज एंड दैट ऑल। ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, स्टे ट्यून्ड। और फिज़िक्स के साथ साथ हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आएंगे, सो प्लीज़ वॉच देम टू। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।